सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, आज 6 दिसंबर है। हम लोग सभी जानते हैं कि आज किस चीज़ के लिए याद किया जाता है। आज ही के दिन भारत के लाखों करोड़ों लोगों की आँखों में आँसुओं का सैलाब आया था। आँखें नम थी। भारत के सभी दिशाओं से बाबा साहब को देखने के लिए मुंबई आना चाहता था, उन्हें आखिरी बार देखने के लिए। साथियों, 6 दिसंबर 1956 बाबा साहब का परिनिर्वाण दिन है। चलिए आज हम जानते हैं कि बाबा साहब का वो आखिरी दिन कैसा था और कुछ संक्षेप में ही देंगे। कहते हैं कि 5 दिसंबर 1956 बाबा साहब सोकर देर से उठे। रतु तो बाबा साहब का उठने का इंतजार कर रहे थे। रतु 16 सालों से बाबा साहब अम्बेडकर के यहाँ सहायक के कार्य करते थे। बाबा साहब के उठ जाने के बाद रतु ने ऑफिस जाने के लिए बाबा साहब से परमिशन मांगी। बाबा साहब और बाबा साहब की दूसरी पत्नी सविता अम्बेडकर और रतु और एक डॉक्टर मालवंकर मौजूद थे, जो वो बाबा साहब की सेहत की जांच करने के लिए आए हुए थे। कुछ सामान खरीदने के लिए सविता अम्बेडकर और डॉक्टर मालवंकर के साथ वो बाजार चली गई। बहुत देर होने के बाद फिर भी सविता अम्बेडकर जी ने नहीं लौटी। शाम 6 बजे के वक्त लेकिन सविता अम्बेडकर देर तक नहीं लौटे। करीबन 6 बजे रतु ऑफिस से वापस लौटे, लेकिन फिर भी सविता अम्बेडकर नहीं लौटी थी। इस बात से बाबा साहब इतने खफा हो गए कि उन्होंने लगा कि हमें ठीक से देखभाल नहीं किया जा रहा है। बाबा साहब ने रितु को कुछ टैप करने के लिए कार्ड दिए। तब तक सविता अम्बेडकर लौट आए और कुछ बातें, सख्त बातें बाबा साहब ने सुना डाली। रितु ने बाबा साहब को शांत कराने की कोशिश की ताकि उन्हें फिर से तबीयत न बिगड़ जाए। उसी रात करीब 8 बजे जैन धर्म के प्रतिनिधिमंडल बाबा साहब से मिलने आए हुए थे। बाबा साहब बोले, रितु मुझे नहीं लगता कि मैं मिलने के हालत में हूँ। फिर भी वो लोग घर आए हुए हैं, मैं मिल ही लेता हूँ। कुछ देर बाद जनप्रतिनिधि जैन धर्म की प्रतिनिधि मंडल से बातचीत करने के बाद वो वापस कमरे की तरफ चले जाते हैं। जैन प्रतिनिधि के जाने के बाद रतु ने बाबा साहब के पैर दबाए। रतु कुछ किताबें बाबा साहब बोलते हैं कि रतु कुछ किताबें दे दो। वो जो
बुद्धा एंड धम्म भी उसके परिचय में और भूमिका में कुछ काम करने हैं। देर बाद उन्हें रोसैया सुदामा आया और पूछने लगा कि बाबा साहब आप खाने में क्या खाएंगे। बाबा साहब ने कहा कि थोड़ा चावल खाएंगे। रोसैया दूसरी बार बुलाने के लिए उठे और डाइनिंग रूम में चले गए। जाते हुए अलमारी से कुछ किताबें भी निकाली और उन्हें टेबल पर रखने को कहा। रतु जी को रात के खाने के बाद अपने कमरे में गए और बाबा साहब कुछ देर तक वहां गुनगुनाने लगे और अपने बेडरूम की तरफ चले गए। अगली बार सुबह जब सविता अम्बेडकर हमेशा की तरह उठी और उन्हें बिस्तर की ओर देखा तो बाबा साहब पैर को हमेशा की तरह कुशन पर पाया। बाबा साहब कई बार ऐसा ही सो जाया करते थे। जब कई बार बोलने पर भी बाबा साहब ने कोई जवाब नहीं दिया तो सविता अम्बेडकर को एहसास हुआ कि बाबा साहब के शरीर में कोई हरकत नहीं हो रही है। वह जोर जोर से चिल्लाने लगी। उन्हें तुरंत अपनी कार से मानक चंद रतु को बुलाने के लिए भेजी। कुछ देर बाद रतु आया और देखा कि सविता अम्बेडकर रो रही है और वो बिलख रही थी। बाबा साहब दुनिया में जा चुके थे। रतु ने बाबा साहब की छाती पर मालिश कर हृदय को हरकत में लाने के लिए कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बाबा साहब शायद रात में ही सोते समय गुजर चुके थे। सूचना मिलते ही प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के लोग भी पहुंच चुके। साथियों, आज वही दिन है जो पूरा देश बाबा साहब को पुण्यतिथि पर याद करते हैं। आज वो ना होते तो आज क्या होता। ऐसे महामानव की पुण्यतिथि पर उन्हें कोटि कोटि प्रणाम। वो सदा प्रेरणा स्रोत रहेंगे। जो उन्होंने कार्य किए आज भी उन्हें बहुजन समाज दिलों में संजो कर रखता है। आज बाबा साहब के पुण्यतिथि पर उन्हें याद करते हुए कोटि कोटि प्रणाम, विनम्र श्रद्धांजलि। बाबा साहब आपकी कमी कोई पूरा नहीं कर सकता। जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों।